स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लासेस में स्टार्ट कर दिया था हमारा किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे थे। और एनिमल किंगडम पे हमने जितने भी जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम वन बाय वन हर फाइलम को पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े थे वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे हम फाइलम्स के ऊपर। तो मैं इनिशियली आपको बता दूं कि हम किंगडम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम, और उसके अंदर हमने 11 फाइलम पढ़ने हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एनिमल किंगडम को हमने 11 पार्ट्स में या 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और वन बाय वन हम वो 11 ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो 11 ग्रुप के अंदर हमने सारे एनिमल्स को, इस यूनिवर्स में जितने भी एनिमल्स हैं जब तक अब तक जो नोन है, जिनको साइंटिस्ट ने खोज लिया है, जितने भी स्पीसीज हैं, उनको हमने 11 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट को हम फाइलम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारी स्टडी करेंगे फाइलम की, हम करेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। अब इस बात का मतलब क्या है लोअर टू हायर? लोअर टू हायर का मतलब ये है कि जो हम स्टार्टिंग में जैसे अब पोरीफेरा पढ़ेंगे, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत पहले का ऑर्गेनिज्म है, वेल डेवलप्ड नहीं है एज कंपेयर टू द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। तो कैरेक्टर्स में डिफरेंस आते जाएंगे, एडवांसमेंट होती जाएगी, इवोल्यूशन होता जाएगा। आज जो हम अभी जो फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे, उससे अगला जो फाइलम हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल एस्के हेलमिंथेस पढ़ेंगे, नेमेटी हेलमिंथेस पढ़ेंगे, दे आर मोर एडवांस देन द पोरीफेरा। तो हमें कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है कि हर एक फाइलम के जो कैरेक्टर हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं, वो उस फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट हैं या नहीं हैं तो वो कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं कि ऑर्गेनाइज्ड हैं, एडवांस्ड हैं कि एडवांस नहीं हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जो हमने खोजा था वो था पोरीफेरा। ये स्मॉलेस्ट मल्टी सेलुलर, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, फाउंड मेनली इन मैराइन हैबिटेट। देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास अर्थ की तो कमी थी, सरफेस की कमी थी, हमारा जो भी एनवायरनमेंट था वो कैसा था, मैराइन का था, मैराइन हैबिटेट के हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हैव द पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पोरीफेरा। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोरीफेरा बोलेंगे। ओके, दे हैव ए कैनाल सिस्टम, इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग द वाटर एंड फूड पार्टिकल्स। जो वाटर को और फूड पार्टिकल्स को इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। देखिए, पोर्स लिखा हुआ है, पूरी बॉडी के अंदर पोर्स है, पूरी बॉडी के अंदर पोर्स ही पोर्स है, पूरी बॉडी के अंदर पोर्स है। ओके, दे हैव वन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड द ऑस्कुलम, इनमें एक ही ओपनिंग होती है, ऑस्कुलम। This opening is both for intake of the food and exit of the waste. They have the canal system, helps in circulating water and food particles and oxygen. The body design is so minimal differentiation and division of the tissue. जो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिमल डिफ्रेंशिएशन, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और बहुत ही कम टिश्यू लेवल है। इसका मतलब लगभग ये क्या है, सेलुलर, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल, कॉमनली कॉल्ड एज द स्पॉन्जेस, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। एग्जांपल है हमारा साइकोन और स्पॉन्जेला। ओके, मोस्टली दे आर द मैराइन। दे हैव द रेडियल सिमेट्री, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, इनकी अगर पूछ लिया जाए कि इनकी सिमेट्री कैसी है, दे हैव द रेडियल symmetry. They have the radial symmetry. Okay, they have the cellular level of organization, their organization level is cellular। मतलब ये सारा का सारा जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेल का है, रेडियल सिमेट्री है, सेल का इनका ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, they are sessile, they are sessile। sessile का मतलब क्या हुआ,
बहुत ही सेंसिटिव है। दे आर सेसाइल बिकॉज दे नीड सबस्ट्रेटम फॉर अटैचमेंट। अब सबस्ट्रेटम कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर स्पॉन्जेस अपने आप को क्या करेगा, अटैच करेगा। दे आर वेरी सेसाइल एंड दे नीड द सबस्ट्रेटम। ओके, बॉडी डिजाइन इज विद न्यूमरस पोर्स। बॉडी का है डिजाइन कैसा है, न्यूमरस पोर्स है, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। दे हैव द ओस्टिया। द बॉडी डिजाइन is with numerous pores and these pores are called as ostia. इनको हम ओस्टिया बोलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो स्पोर्स होते हैं हमारे स्पोर्स, दीज आर कवर्ड बाय ए लेयर। एक मिनट जी, पेन बहुत मोटा है, इसको हम एक बार पतला कर लेते हैं। स्पोर्स की जो कवरिंग होती है, स्पोर्स की जो कवरिंग होती है, स्पोर्स की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कवरिंग होती है। स्कल्टन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जेस आर कवर्ड विद ए हार्ड आउटलेयर और स्कल्टन कॉल्ड स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स, ये क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुका है कि जो स्पॉन्जेज होते हैं उनकी कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, स्पिक्यूल्स बोलेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन कैसा है इसका, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इसमें अंदर सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका स्पिक्यूल्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ओस्टिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ओस्कुलम था, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था इनका, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी सिमेट्री कैसी थी, रेडियल थी, और एसिमेट्रिकल थी। एसिमेट्रिकल थे, रेडियल थी। ओके, एसिमेट्रिकल थे और कैसे थे, रेडियल थे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही है ना। आप इसको अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एक बार मैं रिवाइज, एक बार दोबारा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। दे आर द स्पॉन्जेस बिकॉज दे हैव द स्पोर्स ऑल ओवर द बॉडी एंड दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और इनकी जो ओपनिंग होती है इन और आउट के लिए, उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। दिस इज द ऑस्कुलम। ओके, इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो वाटर एंड फूड को क्या कराता है, सर्कुलेट कराता है, उसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। ओके, एंड सिमेट्री इज रेडियल एसिमेट्रिकल। ओके, रेडियल सिमेट्री है और एसिमेट्रिकल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर। इट नीड्स ए सबस्ट्रेटम फॉर अटैचमेंट। ओके, इट्स कवरिंग इज हार्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पिक्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज ऑर्गेनिजम्स, दिस शोज मोर बॉडी डिफरेंशिएशन। मोर बॉडी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि आप उसकी बॉडी को आप क्लियरली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या उसको सेपरेट कर सकते हो, या एनोटेट कर सकते हो। आप क्लियरली आप देख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये इसका वन पार्ट है, ये टू पार्ट है। दे लिव्स इन द बॉडी एंड द बॉडी हैज द सैक लाइक कैविटी। बॉडी की जो कैविटी है वो सैक, सैक का मतलब कटोरा, विद द सिंगल ओपनिंग। एक ये ओपनिंग है फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन। मतलब इसका भी जो माउथ है वही काम करता है वेस्ट को आउट करने के लिए और खाना खाने के लिए। ओके, दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ओनली 2 जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स है। हमने लास्ट लेक्चर में जर्म लेयर्स बताया था, इनको हम एम्ब्रियोनिक जर्म्स लेयर बोलते हैं, जो डेवलपमेंट कराती हैं ऑर्गेनिज्म का, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं।
ओके, ये अकेले भी रह सकते हैं और ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं. These are the tentacles outgrowth help in the movement. This is the mouth. This is the gastrovascular cavity. Nerve net. This is the epidermis. Mesogalia. देखिए, अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता तो यहाँ पे मेसोगेल की जगह क्या होता? मेसोडर्म होता. एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. 3 लेयर जर्मिनेशन होता है इसका. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं. जब ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो इसकी 2 जर्म लेयर हैं. कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, मेसोडर्म इसके अंदर नहीं है. मेसोडर्म इज नॉट देयर. ओके, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम निडेरिया भी है. ओके, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, आप देखेंगे, अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताता हूँ. इसके इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, दे हैव ए डिफेंस मैकेनिज्म, या मैं बोलूँ इनके अंदर डिफेंस सेल्स होती हैं. डिफेंस एंड ऑफेंस सेल्स होती हैं. उन सेल्स का नाम है सिनिडोब्लास्ट. निडोब्लास्ट सेल्स. ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया. ओके, इनको हम स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं. स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं. ओके, दे हैव द स्टिंगिंग सेल्स. ये डिफेंस का काम करती हैं. सिनिडोब्लास्ट सेल्स और स्टिंगिंग सेल डिफेंस का काम करती हैं. ओके, चलिए, रिप्रोडक्शन कैसा है इसका? एसेक्सुअल बाय बडिंग, सभी को पता है. हाइड्रा है और बडिंग से क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बडिंग. ओके, तो डिफेंस के अंदर जो सिनिडोब्लास्ट सेल्स हैं, एक पॉइंट भूल गए थे हम. सिनिडोब्लास्ट हैं, स्टिंगिंग सेल्स हैं. ये क्या करते हैं? जब भी इनका कोई भी प्रे आता है, प्रीडेटर आता है, जब भी कोई प्रीडेटर आता है तो ये एक जहर स्प्रे कर देती हैं, एक पॉइजन स्प्रे कर देती हैं, जिसका नाम क्या है? हाइपेनोटॉक्सिन. हाइपेनोटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाइपेनोटॉक्सिन है वो क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं. और इससे क्या होता है? जो उनका प्रीडेटर है वो पैरालाइज हो जाता है. पैरालाइज हो जाता है. ओके, तो ये स्टिंगिंग सेल या सिनिडोब्लास्ट सेल्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है. थ्रेड लाइक सेल्स है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है. चलिए, तो रिप्रोडक्शन आपने देख लिया. रिप्रोडक्शन कैसा है इसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? बडिंग करता है. ओके, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, देखिए इसकी निडेरिया की, या बोलूँ मैं, या फिर हाइड्रा की, निडेरिया ही बोल देते हैं. फाइलम निडेरिया के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. बॉडी इज डिफरेंशिएटेड. अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन यही तो था कि इसकी बॉडी क्या है? डिफरेंशिएटेड. बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 फॉर्म्स. पहले का नाम है पोलिप और दूसरा है मेडूसा. पोलिप और मेडूसा. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो है पोलिप फॉर्म है. पोलिप फॉर्म. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो मेडूसा है. पोलिप फॉर्म एंड मेडूसा है. इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे. ओके, चलिए, इसकी जो बॉडी की कवरिंग है कैलकेरियस है. बॉडी कवरिंग. बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलकेरियस स्केलेटन. कैलकेरियस स्केलेटन बोलते हैं. कैलकेरियस स्केलेटन मतलब मेड अप ऑफ लाइमस्टोन. ओके, गुड माय पॉइंट. तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जो निडेरियंस हैं उनके 2 फॉर्म्स होती हैं, एक पोलिप फॉर्म, एक मेडूसा. पोलिप फॉर्म ऑलवेज गो विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडूसा गोज विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है. ओके, चलिए, सिमेट्री कैसी है? रेडियल है. सिमेट्री इज रेडियल. दे हैव कैविटी. रेडियल सिमेट्री है, ये बहुत जरूरी था पॉइंट.
they have the radial symmetry, they have the body cavity, इनके अंदर बॉडी कैविटी है, आपको दिख रहा होगा जैसे लिखा हुआ है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दे हैव द बॉडी कैविटी. ओके, देयर इज माउथ, माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट, एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है. माउथ प्रेजेंट होता है और एनस क्या होता है, इसका एब्सेंट होता है. ओके, ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में ही रहते हैं. the animals are multicellular with tissue level of organization. इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, टिश्यू लेवल है. ओके, तो इसके मोस्टली हमने सारे पॉइंट कर लिए. इनकी बॉडी कैसी है, 2 फॉर्म्स में है, पॉलीफॉर्म, मेडुसा फॉर्म. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है. इनके माउथ होता है, एनस एब्सेंट होता है, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म होती है, सिनिडोब्लास्ट सेल्स या स्टिंगिंग सेल्स होती हैं. ओके, रेडियल सिमेट्री होती है. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, पहले भी लिख दिया था फिर लिख देते हैं, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, दे हैव 2 germ layers, 2 germ layers, they have 2 germ layers, 2 germs layer. एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्म बोल देते हैं, और एक एंडोडर्म. मेसोडर्म मिसिंग है, मेसोडर्म इज एब्सेंट, मेसोडर्म क्या है, एब्सेंट है. ओके, एग्जाम्पल इसका क्या था, हाइड्रा था. सो आई होप ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने इसके कवर कर लिए हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेटीहेलमिन्थेस. आपने बहुत देखे होंगे, टेप वॉर्म देखा होगा, कीड़े बहुत से देखे होंगे. प्लेटीहेलमिन्थेस, इनको हम फ्लैट वॉर्म भी बोल देते हैं. दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, मैं लिख देता हूं, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स. ठीक है, दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको वर्टिकली आप 2 भाग में डिवाइड करोगे, वर्टिकली इसको 2 भाग में डिवाइड करोगे तो आइडेंटिकल हाफ बन जाते हैं. आइडेंटिकल हाफ मतलब इसकी जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ और आइडेंटिकल हाफ में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ओके, देयर बॉडी इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर. इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स है. ओके, दे आर, देयर हैबिटेट इज पैरासाइट, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स. ओके, मोस्ट ऑफ देम आर द पैरासाइट्स. और okay, they are triploblastic animals, triploblastic animals. इस लेक्चर को देखने से पहले, पढ़ने से पहले प्लीज़ इससे पहले वाला लेक्चर जरूर पढ़ें. आपको वो जब लेक्चर पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब दे हैव 3 germ layers, they have 3 germ layers. okay, endoderm, ectoderm and mesoderm, endoderm, ectoderm and mesoderm. ओके, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, नो बॉडी कैविटी. देखिए, नो बॉडी कैविटी. एक बात का ध्यान देंगे, जहाँ पे भी मोस्टली जहाँ पे भी तीनों जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती. बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम. क्या बोलते हैं, सिलोम. सो दे आर एसिलोमेट्स, दे आर एसिलोमेट्स. इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता मेसोडर्म के अंदर. मेसोडर्म क्या है, पूरी की पूरी है. ओके, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है अगर होगा, इफ परसेंट होता नहीं है वैसे तो, लेकिन किसी किसी में पाया गया है तो इसलिए हम इसको लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट. इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है. ओके, excretory organs,
एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पूछा गया है कि प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं इनकी फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द फ्लेम सेल। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स। बॉडी कैसी इनकी फ्लैट है, डोर्सिवेंट्रल है। दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद 3 germ layers. The body is bilateral symmetrical with both left and right halves of the body are having the same division. मैंने बताया था ना, इसको बीच में से अगर मान लो काटते हो तो ये क्या बढ़ेगा, आइडेंटिकल हाफ में बन जाएगा। ओके, ये पैरासाइट है, मोस्टली पैरासाइट है, कुछ एक फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। चलिए, सो आई थिंक ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर, एक चीज रहेगी, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर द हर्माफ्रोडाइट्स। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम एनिमल, ऑन सेम एनिमल, एक एनिमल के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। They are present on the same animals. Okay, now next one is platyhelminth nematodes, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज निमेटोड्स, या इसका दूसरा नाम एस्कीहेलमिन्थिस, या हम इनको बोलते थे राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स, पहले को हमने क्या बोला था, फ्लैट वॉर्म्स बोला था, इनको हम क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, बॉडी कैसी है इनकी, सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल बॉडी है इनकी। दे आर द सिलिंड्रिकल इन शेप, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब बीचों बीच इसको काटोगे तो ये भी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। दे आर अनसेगमेंटेड, कोई भी सेगमेंट नहीं दिखेगा आपके बॉडी के ऊपर। जब इसको पूरा का पूरा उठा के देखोगे तो एक ही लेंथ दिखेगी, बीच में कोई भी आपको सेगमेंट नहीं दिखेगा। ओके, चलिए, सीलिया आर एब्सेंट, या इससे पहले मैं बोलूँ कि इसकी जो बॉडी डिजाइन है, बॉडी के ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स, they have the cuticles. Okay, they have the true coelom. ट्रू सीलोम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 3 जर्म्स लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये जो मेसोडर्म है, यहाँ पे पूरा स्पेस प्रेजेंट है, इस पूरा स्पेस। तो मतलब मैं ये कह दूं आपको, ऐसे बनाता हूँ, ये हमारी एंडोडर्म है, ये हमारी एक्टोडर्म है। ओके, और जो मेसोडर्म है वो इस तरह से है कुछ, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है। इस स्पेस को हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं इसको हम, मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से डायग्राम आप लोगों को दिखाया था लास्ट लेक्चर में, आप प्लीज उसको देखें। सीलोम, तो इसके अंदर ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। ओके, बहुत अच्छी बात है। ट्रू सीलोम, सॉरी यहाँ गलती होगी थोड़ी, 3 जर्म्स लेयर है, सो दे डोंट हैव द ट्रू सीलोम, दे डोंट हैव द ट्रू सीलोम, नो ट्रू सीलोम, as all of them are having 3 layers। 3 जर्म्स लेयर है ना, पूरी 3 जर्म्स लेयर है, तो कोई भी स्पेस नहीं है इसके बीच में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3, कोई भी स्पेस बीच में नहीं है, तीनों ही कॉम्पैक्ट है, 3 जर्म्स लेयर है। नो ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, नो ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। ओके, ओके, they have straight one alimentary canal with mouth as well as anus, they have mouth and anus। देखिए, ध्यान देंगे, निमेटोड्स के अंदर माउथ और एनस दोनों अलग अलग है,
इससे पहले नहीं थे। माउथ है, सो दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। द बायोलेट्रिकल सिमेट्री है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है इनका, 3 जर्म्स लेयर है। द बॉडी इज हाउएवर सिलेंड्रिकल है और फ्लैट एंड नहीं है। बॉडी कैविटी नहीं है, मैं बोलूँ ट्रू सिलोम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोसिलोम। ओके, मतलब कि कैविटी नहीं है लेकिन हल्की सी दिखती है, झूठी कैविटी है, 3 लेयर है। टिश्यूज आर प्रेजेंट बट ऑर्गन आर एब्सेंट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दीज ऑर्गन शो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनके अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। पैरासाइट वॉर्म्स होते हैं विच कॉज डिजीज, ये क्या करते हैं, डिजीज भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्केरिसिस का एक एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को देखें और इसके बाद फिर हम आप इनको MCQ क्वेश्चंस जो भी